मेरी नज़र में ये जो सब मुकदमे बने, ये जो कन्विक्शंस हुई, उनकी सज़ा माफ़ नहीं की गई, उनकी कन्विक्शंस को ओवरटर्न किया गया है। ये कहा गया है कि अदालत के पास इतने ठोस सबूत नहीं दिए गए कि वो नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट कर सकें। जो एक ओनस होता है प्रोसिक्यूशन पे कि उन्होंने साबित करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि जो अक्यूज्ड है उसने क्राइम कमिट किया है, वो एविडेंस नैब नहीं दे सकी अदालत को, तो वो फैसला गलत था। ये जो एक सीरीज ऑफ जजमेंट्स थी जो 2016, 17, 18 में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दी गई, मेरी नज़र में वो लीगली, फैक्चुअली, प्रोसीजरली गलत जजमेंट्स थी। तो आज जब वो ओवरटर्न हो रही हैं, मुझे तो बहुत खुशी है, क्योंकि एक तरफ जब इंसाफ नहीं होता, ना इंसाफी होती है, इनजस्टिस होता है, जो मेरी नज़र में ये सब जजमेंट्स थी, वो जब भी जस्टिस की तरफ आएगा तो मैं तो उसको सेलिब्रेट करूंगी। मैं इसको कंपेयर नहीं करती जो इमरान खान साहब के साथ आज हो रहा है उससे। वो मेरी नज़र में एक मुख्तलिफ मामला है। उसको अपनी जगह कंडेम करने की ज़रूरत है कि अदालत फिर से इनजस्टिस ना करे। और ये जो सब केसेस चल रहे हैं, चाहे वो साइफर का केस हो, चाहे वो तोशा खाना की जो अपील्स हैं वो चल रही हो, चाहे पीटीआई के साथ जो पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रही हो, वो नहीं होनी चाहिए। वो हमारे मुल्क में इंसाफ के निज़ाम पे सवाल उठाती है और जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है कि वो फ्री और फेयर होंगे या नहीं। लेकिन उसको जोड़ देना नवाज शरीफ साहब के केसेस से, क्योंकि वहां अगर ऐसा हो रहा है तो नवाज शरीफ साहब की गलत कन्विक्शंस भी ओवरटर्न नहीं होनी चाहिए थी, इससे मैं एग्री नहीं करती। और मेरा ख्याल है अभी 2 जजमेंट्स बची हैं। लाइफ टाइम रीड करना कि 62(1)(f) में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो तो फॉर लाइफ होंगे और आप पार्टी हेड भी नहीं बन सकते। इनको भी तब्दील होने की जरूरत है, क्योंकि ये सब एक सीरीज ऑफ जजमेंट्स थी। इनका चाहे कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक बात है, लेकिन प्रोसीजरली, फैक्चुअली, लीगली इसमें बहुत ज्यादा मसाइल से थे। तो मेरी नजर में अब हम मीडिया पे हम जब बात करते हैं, मेरा ख्याल है हमारा एक कोशिश तो होती है कि हम अवाम की राय में कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख के उसमें कुछ इम्पैक्ट ला सकें। तो मैं तो कहूंगी कि मीडिया को रोल अपना रिस्पॉन्सिबली प्ले करना चाहिए, ताकि हम एटलीस्ट मेरी नजर में अगर कुछ अवाम की क्या राय बनती है, वो इन एक्विटल्स को किस तरह देखते हैं, उसमें हम भी अपना एक रोल प्ले कर सकें। तो अगर हम दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन जैसे अभी सोहेल साहब ने कहा लोग मवाजना कर रहे हैं इन दोनों केसेस का, आप इसके ऊपर क्या उनको कन्विंस करने के लिए कैसे समझाएंगी कि इन दोनों बातों का मवाजना नहीं बनता? मैं कहूंगी आपको 2 चीजों को मुख्तलिफ तरह देखना है। जब एक शख्स के साथ इनजस्टिस होता है, इंसाफ नहीं होता, अगर वो इंसाफ की तरफ आप जा रहे हैं, जस्टिस की तरफ जा रहे हैं, गलत कन्विक्शंस ओवरटर्न हो रही हैं, वो एक अच्छी बात है। उसको हमें नहीं कहना चाहिए कि वो शख्स जो है वो अब भी पीनलाइज होता रहे, उसकी कन्विक्शंस रहे जब तक दूसरे शख्स की जो है वो भी कन्विक्शंस जो हैं या ट्रायल्स जो हैं वो खत्म नहीं होते। एक शख्स जिसके साथ इनजस्टिस हुआ, उसने 4, 5, 6, 7 साल सफर किया, उसके साथ अगर आप मानते हैं, और आपकी अपनी इस पर राय हो सकती है, मैंने इन केसेस को देखा है, मेरी नजर में ठोस सबूत नहीं था जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो गिल्ट है वो प्रूव करे। तो उसमें अगर गलत सजा हुई, वो आज खत्म हुई, उसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बहुत अहम है कि किसी और के साथ पॉलिटिकल परसिक्यूशन ना हो। तो आपको इन दोनों चीजों को मुख्तलिफ तरह से देखना चाहिए। किसी के साथ ज्यादती हुई है, अब वो बेहतर उसके साथ हो रहा है, वो ज्यादती खत्म हो रही है कुछ हद तक जो अब हो सकती है, तो उसको ना मिलाएं कि उस शख्स के साथ ज्यादती होती रहे जब तक बाकी लोग जो हैं उनके साथ भी एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट नहीं होता।